अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से बारीक कटे हुए ऐड किए हैं। एक लहसुन ऐड किया है, मीडियम साइज़ का लहसुन है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अब इसमें 10 मिनट की हीट चलाने के लिए पानी डाल दें। 10 मिनट के लिए हम इसे हीट लगाएंगे। ये देखें, पानी मैंने ऐड कर लिया था। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हीट लगा दूंगी। हीट लगाने से अगर हम इस तरह से पकाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए थे, तो पानी इसका सूख गया था। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। हीट लगाने से ये नरम हो जाता है, जिस वजह से ये बहुत अच्छी तरह से मैश होता है। तो ये देखें, मैश होने के बाद मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया था। अगर आपसे ये मैश ना हो रहा हो तो एक ग्राइंडर में डालकर आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कर दें। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, नमक हस्बे ज़ायका है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 2 मैंने यहाँ पर छोटी इलायचियाँ ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बादियान हताई का फूल है। इससे मैं इसलिए डालूंगी, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, इसलिए इसको इस टाइम पे ऐड करें और अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लें। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने भून लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी और इसे भी अब अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो देखिए, ऑयल अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें मटन ऐड करें। आधा किलो के करीब यहाँ पर मैंने मटन लिया है। और इसे भी अच्छी तरह से भून लें। मटन को आप जितना अच्छा इस ऑयल में फ्राई करेंगे, इसका उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे दोबारा से प्रेशर कुकर में डालकर हीट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से पकाऊंगी। इस तरह से पकने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर किसी के पास टाइम ना हो तो वो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकता है। तो आप देख सकते हैं मटन मेरा बहुत अच्छी तरह से गल गया था। ये देखिए। तो अब इसका जो पानी है हम उसे खुश्क कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पानी को ड्राई कर लेंगे और ऑयल को बाहर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इसका ऑयल बाहर आ गया था और इसका एक्स्ट्रा पानी भी सूख गया था। और अब इसमें मैं अदरक क्रश किया हुआ ऐड कर दूंगी। 2 हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर दूंगी। फ्लेम को मैंने बहुत लो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें आप देसी घी के ऐड कर दें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसमें ज़रूर आप बटर या देसी घी का यूज़ करें। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसे मैंने फ्राई कर लिया था। इसका ऑयल भी बाहर आ गया था। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दूंगी।
دہی کو تھوڑا سا فرائی کر لینے کے بعد اب اس میں آپ نے کالی مرچ کو ایڈ کرنا ہے۔ جب دہی اپنا پانی چھوڑ دیں اور اسے اچھی طرح فرائی کر لیں تو اس میں 1 ٹی اسپون آپ نے کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے اور 1 ٹی اسپون آپ نے گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں اسے اچھی طرح سے فرائی کر لینے کے بعد میں نے اسے لو فلیم پر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا آئل باہر آ جائے۔ تو اب یہ دیکھیں مٹن کڑھائی ہماری بالکل ریڈی ہے۔ اس پر اب آپ دھنیا ڈال سکتے ہیں، باریک باریک کٹا ہوا، اسی طرح سے ادرک ڈال سکتے ہیں اور اب اسے سرو کریں۔ میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔